हिंदी बस की यात्रा पार्ट 2। ठीक है। और ये पढ़ेंगे हम पेज नंबर 15 के सेकंड पैराग्राफ। एकाएक बस रुक गई से। ठीक है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल या डीजल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली निकाल कर डालकर इंजन में भेजने लगा। यानी हद हो गई, इतनी बुरी और खस्ता हालत में गाड़ी है, फिर भी उससे रुपए कमाने की इच्छा उनकी। एक टाइम होता है जब रिटायरमेंट का टाइम हो जाता है चीज़ों का, कभी कोई नया होता है तो कभी वो पुराना भी हो जाता है ना, आउटडेटेड हो जाता है, उसका समय हो जाता है, उसके पुर्जे काम नहीं करते हैं। तब उस समय को हमें समझना चाहिए। इस तरह से जो है खून चूसने की प्रवृत्ति इंसान की बहुत बुरी होती है। चाहे वो भी तो इंसान द्वारा बनाई हुई चीज़ है। जब प्रकृति द्वारा बना इंसान ही नहीं टिकता तो इंसान द्वारा बनाई चीज़ों में कितना और कैसे दम होगा, है ना। इस बात को हमें समझना चाहिए। तो वो लेखक ने देखा कि सुना कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी से पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। हद ही हो गई, देखिए। और अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ अपने बच्चे को मुंह में दूध की शीशी लगाती है। इतना इन्हें प्यार से केयर करती है। तो वो माँ की बात भी अलग है, लेकिन यहाँ इतनी खस्ता हाल में उसके ठीक होने की बस की कोई उम्मीद नहीं है। पर जो पार्टनर है वो इस बात की और जितना हो सके उस बस से होने वाली आवक को वो होने ही देना चाहते हैं और उस बस में अभी भी जान है, ऐसा उनको लगता है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है ना। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। बाहर कांच से देखने पर उसके दृश्य बड़े लुभावने लग रहे थे, लेकिन लेखक की जान खस्ता हाल में थी तो वो कहाँ लुभावने दृश्य देखेंगे। वो हर बार डरे हुए थे घर पहुँचेंगे यानी इस बात से भी, और पहुँचेंगे तो सही सलामत पहुँचेंगे इस बात से भी। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे, यानी मौसम बहुत लुभावना था। लेकिन इससे बस टकराएगी। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी और फिर बंद हो जाएगी, एक्सीडेंट होगा। वहाँ निकल जाता तो दूसरे पेड़ों से इंतज़ार करते और उसके लिए डरते। झील दिखती तो सोचते कि कहीं बस इसमें गोता डुबकी ना लगा ले। एकाएक बस रुकी और ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, कई कई उपाय किए। गाड़ी चलाने के कई उपाय करते। एक छोटे से टू व्हीलर भी है कि भाई इसको तो यहाँ प्लग मारना लगाना पड़ेगा, ये बटन दबाना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, किक मारने से तो एक एक गाड़ी की हैबिट हो जाती है। तो वैसे ही ड्राइवर को भी गाड़ी की हैबिट हो गई है कि वह अब उपाय कर रहा है कि बस जब बंद हो गई तो अब उसके चालू करने के लिए वो उसके लिए कुछ सोच रहा है। पर वह चली नहीं। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। बहुत ही प्यार से अब बस ने आगे जाने से इनकार कर दिया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बातें हो जाता है, कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। एकाएक बस फिर रुकी। ड्राइवर ने क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, है ना। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम जा रहे। लेखक इतने दयावान है कि अभी देखिए बस की खस्ता हाल को देखकर वो बड़े ही परेशान और गमगीन हो गए और ग्लानि उन्हें अपने आप में गलती और अफसोस होने लगा कि इस बस पर इतने सारे लोग बैठ कर आ रहे। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान यानी इतने शांत और इसमें हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, फिर बस आगे चली, क्योंकि उन्हें पता है कि एग्जैक्टली उसका क्या बिगड़ जाता है। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे बस की ज्योति कम होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो हम एकदम किनारे खड़े हो जाते और क्या कहती हो गाड़ी, बेटी पहले तुम निकल जाओ, मेरी तो उम्र नहीं रही। यानी एक कंपटीशन की भावना तो होती ही नहीं, उल्टे वो एक साइड में खड़ी हो जाती कि भाई पहले तुम निकल जाओ। नई और जवान बसों से कहती कि तुम निकल जाओ, मुझे तो अभी बहुत टाइम लगेगा। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया
वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे कि भाई मान गए उनको तो जो हिस्सेदार है कंपनी के, उनका त्याग और बलिदान अद्भुत है। वो हर बार आ जाते हैं हमें दिलासा, साथ में है ना, यात्रियों को दिलासा देने के लिए। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। लेखक ने सोचा कि वाह क्या त्याग की भावना है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। यहाँ भी लेखक ने कटाक्ष किया है, व्यंग किया है कि इस व्यक्ति के त्याग की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। कितना त्याग है उस गाड़ी में, जब मालूम है कि जान जोखिम में डालकर हर बार वह यात्रा उसमें करता ही है। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते। तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते और कहते, क्या कहते देखिए उस हिस्सेदार के लिए कि देखो वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। हमने देखा कि लेखक की रचनाएं पढ़ते हुए हमें बहुत हंसी आएगी। वो व्यंग है, अपने जो है बहुत कठिन समय को भी हंसी में निभाह लेने का अद्भुत कौशल्य लेखक को प्राप्त है। दूसरा, घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कहीं पर भी पहुंचने की कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक का प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब लेखक ने उम्मीद ही छोड़ दी। उन्होंने बताया है कि हम कहीं भी कभी भी अब पहुंच नहीं सकेंगे, तो फिर जाने दो यारो। और चिंता छोड़कर वो जी अपनी सीट पर मस्त बैठ गए और हंसी मजाक चल, खुद को अब वहाँ से ध्यान हटाना होगा, तभी शायद कुछ हो पाएगा, है ना। एकदम बहुत टेंशन लेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, तब भी वो उनके लिए हानिकारक है। तो लेखक ने फिर सोचा गोली मारो और जो समय मिला है उसका कहीं किसी और चीज़ के लिए उपयोग करते हैं। तो इस तरह यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है। हम आगे देखते हैं कठिन शब्दार्थ। रफ्तार, गति, इंतज़ार, प्रतीक्षा, गोता, डुबकी, इत्तेफाक, अचानक, बियाबान, सुनसान, अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार, उत्सर्ग, त्याग, बलिदान, इत्मीनान, आराम। और प्रश्नों के उत्तर बताइए। प्रश्नों के उत्तर है, पहला है एकाएक लेखक को क्या मालूम पड़ा, बस की रफ्तार कैसी थी, लेखक किसे अपना दुश्मन समझ रहे थे, झील दिखने पर लेखक क्या सोचते, पुलिया पर बस के साथ क्या घटना हुई। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर अभी आप एक एक करके आपको देना है, ठीक है।